हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोबिन एंड यू आर वाचिंग रोबिन मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आपको फेसबुक ऐड या गूगल ऐड किस पर जाना चाहिए। देखिए, जब भी आप एक बिजनेस को के लिए ऐड रन करना चाहते हैं तो सवाल जरूर आता है कि हमें फेसबुक ऐड पे जाना चाहिए या गूगल ऐड पे जाना चाहिए। तो इसी सवाल का जवाब जो है हम जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल ऐड जो है उसके अंदर हम कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। हालांकि गूगल ऐड के अंदर भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है, या फिर अगर आप यूट्यूब पे ऐड चलाने की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसा है। बट फिर भी मेजरली जो गूगल ऐड को कंसिडर किया जाता है, अगर सर्च ऐड या डिस्प्ले ऐड की बात करें तो कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग के लिए जो गूगल ऐड को हम यूज़ करते हैं। बट अगर हम बात करें फेसबुक ऐड की तो फेसबुक ऐड जो है वो एक इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग का मतलब क्या है? जैसे कोई पर्सन फेसबुक पर स्क्रॉल कर रहा है तो मान लीजिए उसने कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाया, कुछ पर्टिकुलर इमेजेस में, कुछ पर्टिकुलर वीडियोस में, या फिर कुछ पर्टिकुलर लिंक्स पे क्लिक किया, या फिर कुछ पर्टिकुलर जैसे उसके माइंड में कुछ चल रहा है। अगर वो कोई स्टूडेंट है तो सपोज वो कुछ सर्च कर रहा है आईआईटी की कोचिंग से रिलेटेड, या फिर कोई कपड़ों से रिलेटेड कुछ उसके अंदर देख रहा है, नोट सर्च कर रहा है, वह देख रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम बिता रहा है, उससे रिलेटेड वीडियोस पे ज़्यादा टाइम बिता रहा है, तो उन सब डेटा को जो है ना फेसबुक कलेक्ट कर लेता है और उसके बेसिस पे वो हमें ऑडियंस के सेगमेंट्स दे देता है कि इन लोगों का बिहेवियर ऐसा है, इन लोगों का इंटरेस्ट ये है। और फेसबुक के पास वैसे भी काफ़ी सारा डेटा रहता है, लोगों की पूरी प्रोफाइल्स उसके पास रहती है, तो वो फिर इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग हो जाती है फेसबुक के ऊपर। वहीं अगर हम गूगल की बात करें तो वहां पर जो है हमारी टारगेटिंग होती है वो कीवर्ड बेस्ड होती है। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई रनिंग शूज़ का बिजनेस है, तो अगर आपको रनिंग शूज़ बेचने हैं तो हालांकि आप गूगल ऐड और फेसबुक ऐड दोनों पे जा सकते हैं, बट गूगल ऐड पे हम तब जाते हैं जब हमें डायरेक्टली उसको सेल करना है। जैसे कि गूगल पे लोग सर्च क्या करेंगे? रनिंग शूज़ ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्टली उसको सेल करना है तो हम रनिंग शूज़ ऑनलाइन पे जाएंगे और उसको सेल कर देंगे। बट अगर हम फेसबुक की बात करें तो हमें नहीं पता कि किसको रनिंग शूज़ की ज़रूरत है। हालांकि उसमें बहुत सी टारगेटिंग हो सकती है, जो लोग स्पोर्ट्स में या फिर फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बट वो एक टाइप का अवेयरनेस कैंपेन होता है। लोग उसको पहली बार अगर कोई देख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको बाय कर ले, ठीक है। जबकि गूगल पे अगर कोई पर्सन आ गया और उसने ये चीज़ सर्च की तो उसका इंटेंट बहुत हाई है कि वो उस चीज़ को बाय करने के लिए ही आ रहा है, तो वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं और बहुत हाई इंटेंट के कीवर्ड होते हैं। जबकि फेसबुक के अंदर हमें फिर उसका पूरा एक तरह से फनल बेस्ड अगर आपको टारगेटिंग करनी है तो फिर आप फेसबुक पे जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कीवर्ड वगैरह के लिए सेल करना है तो आप गूगल ऐड पे जाएंगे। तो इस तरह के बिजनेस जैसे कि रनिंग शूज़ मैंने बोला, या फिर कोई इलेक्ट्रिक रिपेयर का आ गया, एसी रिपेयर का आ गया, इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस को फेसबुक ऐड की जरूरत नहीं है, इनको गूगल ऐड पे ही जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वो डायरेक्टली वो लोग वो सर्च कर रहे हैं। बट अगर आपका कोई ऐसा कोई आपका प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है तो आपको पहले उसके लिए अवेयरनेस करनी पड़ेगी। मान लीजिए, देखिए, गूगल ऐड में हम जब कीवर्ड बस बेस्ड टारगेटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कीवर्ड का एक वॉल्यूम रहता है कि इस कीवर्ड को इतने लोग सर्च कर रहे हैं। जबकि फेसबुक पे ऐसा नहीं होता। फेसबुक पे अगर आपका मान लीजिए आपका कोई नया प्रोडक्ट है तो उसके बारे में तो लोग जानते ही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई कॉमन चीज़ है जैसे शूज़ है या कोई ऐसी चीज़ है तो फिर आप उस पर जा सकते हैं। बट अगर आपने कुछ ऐसा नया शुरू किया है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है तो फिर आपको फेसबुक ऐड से एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन शुरू करना पड़ेगा। तो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह जो हैं वो फेसबुक पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी देखिए, जिस तरह से गूगल हमें कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग देता है तो फेसबुक के अंदर कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग तो नहीं है, बट इसके अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे इंडिया को भी टारगेट कर सकते हैं और आप किसी पर्टिकुलर एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए चंडीगढ़ या पटियाला में किसी को टारगेट करना है तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ। कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर इनकम सोर्स वाले पर्सन को टारगेट करना है तो वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। आपको कुछ पेरेंट्स को टारगेट करना है जिनके किड्स की जो एज है वो कुछ इस मतलब 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हो या किसी इस तरह के स्टूडेंट हो, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं।
तो इस तरह की टारगेटिंग आपको उसके अंदर मिल जाती है। गूगल पे जो हमें ऑडियंस मिलती है वो हमें काफ़ी एक तरह से नैरो डाउन होके मिलती है। फेसबुक पे हमें नैरो और वाइड यानी कि आप नैरो डाउन भी कर सकते हैं, जितना मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं, और जितना एक्सपैंड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। दोनों के अंदर एक चीज़ का डिफरेंस ये रहता है कि गूगल ऐड ज़्यादा स्केलेबल नहीं है। जैसे कि आप पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं तो उनका जितना वॉल्यूम होगा उतनी ही टारगेटिंग आप कर पाएंगे। जबकि फेसबुक के ऊपर अगर आपके पास अपने यूज़र का पर्सोना है कि वो लोग किस तरह के आपका कस्टमर का जैसे अवतार होता है कि वो क्या उनका इनकम होना चाहिए, क्या उनकी मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप उसको स्केल कर सकते हैं। आपको वो ऑडियंस मिलेगी, फिर उसके बेसिस पे आप और इंटरेस्ट थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, क्रिएटिव्स चेंज कर सकते हैं बार बार। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस फेसबुक के अंदर अवेलेबल हैं। गूगल ऐड के अंदर जो है ना, वो जो हमारा कैंपेन रहता है उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत कम रहती हैं, जबकि फेसबुक ऐड के अंदर फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि फेसबुक ऐड में जो है कई बारी क्या होता है कि हमारा जो है, मान लीजिए अगर हम लीड कैंपेन चला रहे हैं तो कई बार लीड्स जो है हम बहुत हमारे को चीप में आती हैं और कई बार बहुत महंगी हो जाती है। यानी कि कई बार जो हमारा कैंपेन है वो बहुत ही हमें कॉस्टली पड़ता है और कई बार बहुत ही जो है वो चीप पड़ता है। लेकिन गूगल ऐड के केस में ऐसा नहीं है। वो एक बार शुरू में ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लग सकता है उसको, बट उसके बाद वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसके अंदर नहीं रहती है, वो कंसिस्टेंट रिजल्ट जो है हमें देता रहता है। तो इस तरह फेसबुक ऐड के अंदर जो हमारा ROAS है यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो कम रहता है। मतलब कि हमें जो रिटर्न मिलता है वो कम है, बट क्योंकि मैंने जैसे बोला कि स्केलिंग का ऑप्शन इसके अंदर है तो आप स्केल कर सकते हैं। बट गूगल ऐड के अंदर आपका जो है रिटर्न ऑफ जो ROAS है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। पर वहीं अगर हम बात करें अगर टोटल वैसे अगर हम कैलकुलेट करें या जनरली जो कहा जाता है कि गूगल ऐड थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक ऐड, बट वही कन्वर्जन की बात आ जाती है। खर्चा जितना हो रहा है उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये दोनों के अंदर मैंने आपको बताया कि ROAS के ऊपर वो डिपेंड करेगा। अब इसके बाद जैसे कुछ बिजनेसेस हैं जिनके लिए दोनों ही तरह के एड्स जो हैं वो सही रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लोथिंग का स्टोर है, ठीक है, अगर कोई जैसे किसी बंदे ने कुछ कपड़े खरीदने हैं और आपका कोई पर्टिकुलर क्लोथिंग का स्टोर है तो आप गूगल ऐड भी चला सकते हैं, फेसबुक ऐड भी चला सकते हैं। फेसबुक ऐड के अंदर मतलब ये है कि क्लोथिंग में ऐसी चीज़ है कि जैसे किसी बंदे ने एक बार कुछ बाय कर लिया तो वो दोबारा भी बाय कर सकता है, और क्योंकि ये चीज़ देख कर बाय करने वाली होती है तो इसलिए इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे इस तरह के जो एड्स हैं वो काफ़ी पॉपुलर रहते हैं। वहीं गूगल के ऊपर अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना है तो वो भी बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो ये था गूगल ऐड और फेसबुक ऐड के अंदर डिफरेंस। मतलब बेसिकली जो है ना वो आपके बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे कि गूगल ऐड को आप B2B बिजनेस के लिए ज़्यादा आप उसको मतलब कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका B2B बिजनेस है। वहीं फेसबुक ऐड को आप B2C के लिए कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी पहले से है या आपका कोई ऐसा कॉमन प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग जानते हैं तो आप गूगल प्रोडक्ट पे ऐड पे जा सकते हैं। अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, आप एक फनल सिस्टम के थ्रू लेके आना चाहते हैं तो आप फेसबुक ऐड पे जा सकते हैं। जैसे कि कई बार हमें कोई वेबिनार वगैरह रन करना पड़ता है तो उस वेबिनार वाले सिस्टम के लिए फेसबुक ऐड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है ना कि जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं और मेरा मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई एथलीट हूँ और एथलेटिक्स से संबंधित जो है रिलेटेड जो है मुझे कोई वेबिनार मिलता है तो मैं उस पर साइन अप कर लूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे स्क्रॉल करते हुए उसको देख के उस पर साइन अप कर सकता हूँ। बट मैं उस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि मैं गूगल पे जाके उसको ढूंढने जाऊं कि मुझे इससे रिलेटेड कोई वेबिनार चाहिए, क्योंकि हम जो है अपनी बिजी लाइफ के अंदर फेसबुक वगैरह पे इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहते हैं, बट हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रहती हैं कि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करनी है या इसको बेटर करना है। तो उस तरह के लिए फिर हम जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर जब ऐड दिखती है तो फिर हम उस पर साइन अप कर लेते हैं या लीड फॉर्म है जो भी है वो हम फिल कर देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस हम आगे भी लेके आएंगे। फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, SEO से रिलेटेड तो हम ऑलरेडी कवर करते ही हैं। तो आई होप आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।